अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन मिस्री में पहले 2 हफ़्तों की वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। मुझे बार बार डिमांड आ रही थी कि इसके नेक्स्ट पार्ट को भी बनाएं, तो मैं ये सोच रहा था कि कौन से पार्ट को हम बनाएं गोल्डन मिस्री में, क्योंकि यहाँ वीक्स की गेम नहीं चल रही होती। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4 तरह से कारोबार चल रहा होता है। आपने उसको 400-500 ग्राम पे बेचना है, फिर आपने उसको 1000-1200 ग्राम की करके बेचना है गोश्त के लिए, या आपने उसको अंडों के लिए रखना है, फिर आपने अंडे निकाल के आगे से बच्चे भी निकालने। तो आज जो हमने पार्ट डिस्कस करना है ये चलेगा 15 दिन से लेके 45-50 डेज तक, यानी कि छठे हफ्ते तक हम आज डिस्कस करेंगे। 70% लोग मुर्गी को सेल करते हैं गोल्डन मिस्री को 500-550 ग्राम, और वो 7वां और 8वां हफ्ता बनता है। इसमें हम 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसकी वैक्सीन्स को, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसकी फीड को, तीसरे नंबर पे हम वाटर को डिस्कस करेंगे, चौथे नंबर पे हम इसकी वेंटिलेशन को डिस्कस करेंगे यानी एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे, और 5वें नंबर पे हम अदर जो मैनेजमेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं और इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं और वो गोल्डन मिस्री का काम करना चाहते हैं, आगे कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उससे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले जाके पहले 15 दिन की वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो के ऊपर वापस आके इस वीडियो को देखें, फिर आपको सही से चीज़ों का पता चलेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वक्त आपका चूज़ा हो गया है 15 दिन। आप 15 दिन का चूज़ा हो गया है। 15 दिन के चूज़े में आपने जो वैक्सीन्स कर ली हैं, उसमें आपने NDIB का पानी दे दिया है इनको, पानी के अंदर स्प्रे भी करवा लिया होगा पहले दिन पे। बर्साप्लेक्स का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आपने गंबोरो की वैक्सीन कर ली है प्लस वाली 10वें-12वें दिन के ऊपर। अब आप देंगे 21 दिन के ऊपर NDIB का दोबारा पानी। 30 दिन के ऊपर हम एंडी लसोटा करेंगे या ND एवेन्यू करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि एंडी लसोटा करें। और इसके बाद आपने 10 दिन का शेड्यूल बना लेना। आपने जिस भी एज के ऊपर चूज़ा बेचना है, 70 दिन पे, 80 दिन पे, 90 दिन के ऊपर, तो आपने हर 10 दिन बाद यानी कि 41 डे के ऊपर, 51 दिन के ऊपर, फिर 61 दिन के ऊपर, इस तरह से आपने 10 दिन बाद एंडी लसोटा की वैक्सीन देनी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ रिकमेंड करता जाऊं, आजकल गोल्डन मिस्री के अंदर फाउल पॉक्स का बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। जिन लोगों को फाउल पॉक्स का मसला आया है या जिनको नहीं आया, यहाँ पे एक वैक्सीन आप ज़रूर ऐड किया करें 15 डे के ऊपर। ये 15वां दिन जो आपका गुजर गया है, 15वां-16वां दिन, इसके ऊपर आप फाउल पॉक्स का इंजेक्शन करवाया करें। जिनके शेड्स पे मसला आ गया है वो तो लाजमी करवाएं, जिनके शेड पे मसला नहीं आया है मैं उनको रिकमेंड करूंगा। ठीक है, वैक्सीन्स के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैक्सीन की जो मैनेजमेंट है वो ये कि वैक्सीन से पहले और बाद में 8-10 घंटे आपने पैरासीटामोल, ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्यून बूस्टर्स देने होते हैं। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे फीड को। फीड अब 15 दिन तक, दूसरे हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि 110 ग्राम आपने बॉडी वेट लेना है और 112 ग्राम फीड खिलानी है, यानी 16 ग्राम एक रोज़ की एक मुर्गी की खुराक है। अब नोट कर लें, तीसरे हफ्ते की जो खुराक आएगी वो आपने तीसरे हफ्ते में जो बॉडी वेट टारगेट करना है वो है 170 ग्राम। तीसरे हफ्ते के आखिर में आपके चूज़े का वज़न, आपकी मुर्गी का वज़न 170 ग्राम होना चाहिए। 22 ग्राम पर डे पर मुर्गी के हिसाब से आपने इनको फीड देनी है। टोटल एक मुर्गी जो पूरे हफ्ते में फीड खाएगी वो 154 ग्राम है। और ये फीड आप स्टार्टर देंगे, स्टार्टर भी दे सकते हैं, ग्रोअर भी दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टर यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ मैं। चौथे हफ्ते के ऊपर आपने जो वज़न लेना है वो 240 ग्राम वज़न लेना है। 27 ग्राम डेली के हिसाब से आपने फीड देनी है। टोटल 189 ग्राम्स आपका बर्ड फीड खाएगा, एक बर्ड एक दिन के अंदर। 5वें हफ्ते के ऊपर 320 ग्राम वज़न आपने लेना है। टारगेट जो वज़न है 5वां हफ्ता जब आपका ख़त्म हो, 31 ग्राम आपने पर डे पर मुर्गी के हिसाब से फीड देनी है। और टोटल जो एक मुर्गी फीड खाएगी वो 217 ग्राम होगी। अब आ जाएगा छठा हफ्ता। जब छठा हफ्ता ख़त्म होगा तो आपकी मुर्गी का वज़न हो जाएगा 400 ग्राम। 400 ग्राम के ऊपर भी मुर्गी सेल करते हैं छठे हफ्ते के एंड पे जाके, या 7वें हफ्ते नहीं, 450 ग्राम पे भी मुर्गी सेल होती है। तो यहाँ पे आपने छठे हफ्ते के अंदर 37 ग्राम के हिसाब से फीड देनी है एक मुर्गी को पर डे, और 259 ग्राम एक मुर्गी फीड खाएगी पूरे हफ्ते के अंदर। 7वें हफ्ते में 490 ग्राम हो गया। अगर आप थोड़ा बड़ा करके बेचना चाह रहे हैं मुर्गी को तो आप 7वें हफ्ते की फीड शुरू करवा दें, और वो बनती है 40 ग्राम पर डे, और टोटल बनेगी 280 ग्राम एक मुर्गी की पूरे हफ्ते में। अगर आपकी मुर्गी यहाँ भी सेल नहीं होती, आप करना नहीं चाहते, आप चाह रहे हैं कि मज़ीद ये 550 ग्राम 600 ग्राम की हो जाए, तो 8वें हफ्ते में हम 570 ग्राम टारगेट वज़न है हमारा, और फीड हम खिलाएंगे इसमें 44 ग्राम, और एक हफ़्ते की जो फीड बनेगी वो 308 ग्राम बनेगी एक मुर्गी की। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि छठा हफ्ता जब आपका शुरू होगा तो आपने ग्रोअर फीड शुरू कर देनी है। बारीक दाना ले लें या मोटा ले लें, ग्रोअर आपने स्टार्ट करवा देनी है। तो ये अब आप जहाँ पे भी मुर्गी सेल करना चाहेंगे, टारगेट वज़न मैंने आपको बता दिया, फीड मैंने आपको बता दिया।
फीड के अंदर आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं अगर आपका टारगेट वज़न नहीं आ तो ये आपने मैनेजमेंट अपने हिसाब से करनी है। अगला जी है वाटर। गोल्डन मिस्री में या लेयर में या ब्रॉयलर में पानी की मकदार डिपेंड करती है उसकी ब्रीड के ऊपर, जिस माहौल में वो पल रही है वहाँ कंट्रोल शेड है, ओपन है, मौसम के ऊपर, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके वज़न के ऊपर, फीड किस तरह की खा रही है उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन जो हम मोटा मोटा फार्मूला बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि गोल्डन मिस्री को 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए 1 किलो फीड खा के। यानी अगर 50 किलो फीड एक दिन के अंदर मुर्गी खा रही है, 50 किलो का बैग एक दिन के अंदर मुर्गी खा रही है आपकी, उसको कम से कम पानी पीना चाहिए 75 लीटर से लेके 100 लीटर तक, यानी 1.5 से 2 लीटर 1 किलो फीड के लिए। अब फोर्थ पार्ट है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन गोल्डन मिस्री की बहुत मुश्किल होती है क्योंकि जो ज़्यादातर फार्म्स हैं वो ओपन है, कंट्रोल शेड के अंदर गोल्डन मिस्री पालने का तसव्वुर बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। तो जब आप ओपन शेड की बात करते हैं तो आपने नेचुरल वेंटिलेशन के ऊपर शेड को रखना है। अब नेचुरल वेंटिलेशन को बढ़ाने का जो तरीकाकार है, बाज़ लोग एग्जॉस्ट फ़ैन इंस्टॉल कर लेते हैं या पेडिस्टल फ़ैन जो हैं वो शेड के अंदर रख देते हैं हवा की डायरेक्शन में, या छत के ऊपर जगह जगह पे वो जो वॉल फ़ैन है वो इंस्टॉल करवा देते हैं। ऐसा करने से हवा का फ़्लो आपने बढ़ाना होता है। तो आपने शेड इस डायरेक्शन में बनाना है जिस डायरेक्शन में आपके एरिया में हवा चल रही है। आपने अपने इलाके में देखना है कि आपके इलाके में हवा किस रुख को चलती है। आपने अपने शेड की जालियाँ उस रुख में रखनी है ताकि मैक्सिमम हवा जो है वो वहाँ शेड के अंदर से गुज़रे। अपने पर्दों को दोपहर के टाइम बिल्कुल डाउन कर दें। जो शेड नमी का मौसम है, बुरादे का ख़ास ख्याल रखें, लूज़ ड्रॉपिंग ना होने दें। बुरादा जो है उसको गीला नहीं होने देना, गीला बुरादा बार बार चेंज करते रहें या उसमें ऐश वुड शामिल कर दें या उसके ऊपर खुश्क बुरादा छिड़क दें। 5वां पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में वेंटिलेशन, फीड और पानी तो मैंने आपको बता दिया। अब मैनेजमेंट आ जाती है मेडिसिन की। बीमारियाँ कौन कौन सी आती हैं, डिज़ीज़ मैनेजमेंट। बेसिकली ये है डिज़ीज़ मैनेजमेंट। डिज़ीज़ मैनेजमेंट के अंदर जो इस एज के ऊपर गोल्डन मिस्री में बीमारी अटैक कर सकती है, 15 दिन से लेके यानी जो तीसरा हफ्ता है इसके अंदर माइकोप्लाज्मा एक्टिव होता है। माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई लंगड़ेपन का मसला भी आ सकता है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा मसला यानी माइकोप्लाज्मा CRD का मसला भी आ सकता है, झिल्लियाँ बन सकती हैं। तो यहाँ पे जो आपने कोर्स देना है वो टाइलोसिन डॉक्सी का आप दे सकते हैं, आप फास्फोमाइसिन और टाइलो का कम्बिनेशन दे सकते हैं। ये आपने 3 दिन का कोर्स देना है 12-12 घंटे का। अब आपने CRD का कोर्स दे लिया। CRD के बाद आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक होता है टाइफाइड। टाइफाइड जब भी ग्रोइंग फेज़ होगी, जब भी हल्का फुल्का टेम्परेचर चेंज होगा, अचानक से बाहर बादल आ जाएंगे, बारिशों का जैसे मौसम है, बारिशों के मौसम होगा, सख्त धूप पड़ेगी, इसके अंदर बर्ड में टाइफाइड का इशू आ सकता है। जब टाइफाइड का मसला आएगा तो आपने फ्लोरफेनिकल न्यूमाइसिन का पानी दे सकते हैं। टाइफाइड में अगर आप सस्ती ड्रग लेना चाह रहे हैं तो ऑगमेंटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ह्यूमन साइड की। फ्लोरफेनिकल और न्यूमाइसिन आप डोज उसके मुताबिक बार बार वीडियोज़ में बताई गई है। फ्लोरफेनिकल 1-2 में, न्यूमाइसिन 72% 1-4 या 5 में आप देंगे। अगर आप ऑगमेंटन का इस्तेमाल करेंगे तो ऑगमेंटन की जो शीशी है वो 90 ml की होती है। उसके अंदर जो पाउडर होता है आप महलूल बना लें, महलूल बना के 1 ml 1 लीटर में इस्तेमाल करवा दें, या उस पूरी शीशी को ही आप 90 ml तसव्वुर करें और आप उस पूरे पाउडर को 90 ग्राम तसव्वुर करें, क्योंकि महलूल बना के वही कंसंट्रेशन बनेगी। तो अब उस एक शीशी को आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि एक 90 ml की शीशी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है एंट्राइटिस। देखें अब आपका बर्ड ग्रोइंग फेज़ के ऊपर, अब इसमें अगर हल्का फुल्का प्रॉब्लम आ जाएगा एंट्राइटिस का, वो बढ़ता रहेगा, नेक्रोटिक एंट्राइटिस की तरफ चला जाएगा, कच्ची बीट आना शुरू हो जाएगी, लूज़ ड्रॉपिंग होगी, तो आपका बर्ड वेट नहीं करेगा। जिस मकसद के लिए गोल्डन मिस्री आपने रखी है, आपके पास टाइम विंडो बहुत थोड़ी है, आपने 6-7वें हफ्ते में उसको बेचना है, आपके एक्सपेंसेस एक लाइन में लगे हुए हैं, तो आपने बीट का ख़ास ख्याल रखना है। गोल्डन मिस्री हो, कोई भी परिंदा हो, बीट देखने का जो टाइम है सुबह का है, सुबह का टाइम शेड में जाएँ, बीट को देखें। अगर आपको लगता है बीट पतली आ रही है, कच्ची आना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे आपने एंट्राइटिस का इसको कोर्स देना है। और मेरा इसमें रिकमेंडेशन ये है कि हर 10 दिन के बाद एंट्राइटिस के कोर्स को रिपीट करें। यानी कि अगर आप 20 दिन के ऊपर एंट्राइटिस का कोर्स दे रहे हैं तो आपने 30 दिन के ऊपर फिर देना है उसको, 30-31 दिन के ऊपर, 40-41 दिन के ऊपर आपने उसको दोबारा देना है। तो कोर्स देने के लिए आप लिंकोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं फीड में या पानी में। आप PSB का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेनिसिलिन ग्रुप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अमोक्सिसिलिन और कोलिस्टिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। न्यूमाइसिन अकेली से भी अगर हल्का फुल्का एंट्राइटिस है तो न्यूमाइसिन अकेली देने से भी मसला हल हो जाता है। न्यूमाइसिन को कोलिस्टिन के साथ मिला के भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए एंट्राइटिस का, नेक्रोटिक एंट्राइटिस बन जाए, अंतड़ियों में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है और वो अंतड़ियाँ छिल गई हैं पूरी,
اور مورٹیلٹی بھی خدا نخواستہ ہو رہی ہے تو آپ اس میں اموکسی لنکوسپیکٹینو کا فارمولا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو تھی گولڈن مصری کے آپ کے پہلے پڑاؤ تک جہاں پہ آپ نے گولڈن مصری کو جا کے بیچ دینا ہے، یعنی 400 گرام پہ بیچ دیں یا آپ 550 گرام کے اوپر بیچ دیں۔ تو یہ ہمارا تقریباً 8 ہفتے ہمارے کور ہو گئے ہیں اس میں۔ ٹارگٹ ویٹ ہمارا 570 گرام ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ اس کو بیچیں گے، اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ 700 سے 750 گرام کلو کے حساب سے ریٹ چل رہا ہے گولڈن مصری کا۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے 4 چیزوں کا استعمال نہیں چھوڑنا۔ ایک لیور ٹونک، دوسرا آپ نے ملٹی وائٹامنس، یعنی کہ اس میں وائٹامن سی ہے، اس میں الیکٹرولائٹس ہیں، اس میں آپ ایڈک شامل کر لیں، ملٹی وائٹامنس کا استعمال نہیں چھوڑنا۔ تیسرا برومیکزین مینتھول کا استعمال نہیں چھوڑنا۔ چوتھا وہ آپ نے 8 گھنٹے کا پانی لازمی دینا ہے۔ وہ 5ویں چیز ہے آرگینک ایسڈ۔ آرگینک ایسڈ کے بے شمار فائدے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو باقاعدہ ایک پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آرگینک ایسڈ سے بھی آپ کے برڈ کا وزن ویٹ گین بہتر ہوتا ہے، ڈفرینٹ بیماریوں سے چوزا بچ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کے بٹن کو چھو کے مجھے بتائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ہے کو پریس کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کرتے جائیے گا۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر نیچے دیا گیا ہے، آپ اس میں مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں، میرا پیڈ واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے لائیو ملنا چاہتے ہیں تو ہر اتوار کو دوپہر 2 بجے میں اسی چینل کے اوپر لائیو آتا ہوں، آپ مجھ سے لائیو مل سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔